जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, बोर्ड के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे केमिकल रिएक्शन का, वो सारा आज हम लोग का कंप्लीट कर लेंगे, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, जो बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 6, एनसीईआरटी पेज नंबर 6 सबसे ऊपर टॉप पर, why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दिस क्वेश्चन इज रिपीट सो मेनी टाइम्स कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग एयर में बर्न करने के पहले उसको क्यों क्लीन करते हैं? रीजन बिहाइंड कि आपको पता है सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये सारे मेटल्स हैं और ये ऑक्सीजन से वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। फर्स्ट कॉलम में पीरियोडिक टेबल के आते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में आता है। तो ये मेटल्स वेरी फास्ट टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। थोड़ा भी इसको समय एयर में मिलता है तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जैसे मैग्नीशियम क्या करेगा, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। और ये फिर क्या होता है, फिर एयर में ये बर्न नहीं हो पाता है। दैट्स वाई राइट डाउन, बिकॉज इट quickly form white layer of magnesium oxide, which does not burn, वो फिर जल नहीं पाता, इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग साफ करके फिर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से वेरी फास्ट रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम ही नहीं, सोडियम भी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। थोड़ा भी उसको एयर में मिलेगा समय, तुरंत उस पर ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है और जिसके कारण वो बर्न नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम को हमें जलाने से पहले बर्न करते हैं, जलाने से पहले उसको क्लीन करते हैं। दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसका आप लोग कंप्लीट करके होमवर्क में रहेगा। हाइड्रोक्लोराइड जो बनाता है, राइट। उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड कहने का मतलब, बेरियम क्लोराइड, देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, ये एक्यू लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब देखो कैसे लिखते हैं, सोडियम सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, एनाइन है SO4 -2, राइट। और सोडियम का वैलेंसी होता है 1 होता है। तो कंपाउंड जब फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, दोनों को सब्सक्रिप्ट पे एक्सचेंज करके लिखते हैं। मेरा क्या बनेगा, सोडियम Na, ये 2 है तो 2 सब्सक्रिप्ट में आ गया, सोडियम का 1 है तो SO4 इधर 1 आ गया। तो इस तरह से कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं सोडियम सल्फेट। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बैलेंस सिर्फ आपको पता रहना चाहिए। एनाइन का भी जो 9th क्लास में एक बार उसको देख लीजिए, टेबल सब दिया हुआ था। एनाइन सबका बैलेंसी को याद रखना है, याद भी रखना है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन के लिए वो भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी होगा तो उसको मैं बताऊंगा कैसे, आपका बैलेंसिंग को याद करने की वो भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इसका लिख लिए, क्या बना, Na2SO4, ठीक है बेटे। अब इसको केमिकल, इसके बाद क्या दे रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन ए वाटर react to heat वाटर में रिएक्ट करके क्या दे रहा है, आपका
टू इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट कहने का मतलब BaSO4, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ये इनसॉल्युबल रहता है। वाटर में क्या करेगा, ये अंदर में नीचे जाके बैठा रहता है, ये सॉल्युबल नहीं है बेरियम सल्फेट। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है इसका कलर क्या आता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मीन्स वो सॉल्युबल ही नहीं रहेगा, जैसे मिट्टी, जैसे होता है ना, मिट्टी और पानी को घोलोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मिट्टी नीचे जाके या बालू नीचे जाके बैठे जाता है। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरह से है। बेरियम सल्फेट जो है आपका क्या बनाता है, वाइट पीपीटी, राइट, प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको प्रॉपर बैलेंसिंग NO2 है तो आप उसके कर देंगे। बाकी सारा बेरियम 1, क्लोरीन 2, ठीक है, सोडियम 2, ठीक है, सल्फेट 1, प्रॉपर बैलेंस है। तो केमिकल रिएक्शन ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट बेटे। ये इनसॉल्युबल बनता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वाइट वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, वाइट पीपीटी बनाता है। सेकेंड क्या पूछ रहा है इसमें, वो इसके जाके लेक्चर को देखना, वो अपलोड हो जाएगा 9 o'clock के बाद अपलोड हो जाएगा। फिर सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो फिर कैसे, यहाँ भी क्या लिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मानो एक्वस आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिखते ही यू अंडरस्टैंड एक्वस की बात हो गई। एक्वस जहाँ भी रहेगा मीन्स उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ये यहाँ पर है। सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो बराबर ये ध्यान देने की जरूरत है केमिस्ट्री में। एक्वस करने का मतलब ये वाटर में डिजॉल्व है, HCl एक्वस सॉल्यूशन का मतलब HCl वाटर में डिजॉल्व है। AQ डाइल्यूटेड एसिड होता है, तो वो वाटर में यहाँ पर दिया हुआ है, डाइल्यूटेड रहता वाटर क्या दिया हुआ, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, राइट। तो डाइल्यूटेड कब होगा, जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और HCl बहुत कम अमाउंट में रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HCl AQ, जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से। टू प्रोड्यूस ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है, तो ये NaCl। ध्यान देने की बात है, यदि ये नहीं लिखिएगा नंबर 0 डालेगा, नंबर 0 रहेगा। जो ये मेंशन नहीं करेंगे उनको नंबर नहीं देगा सही लिखने के बाद भी। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है एंड वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। इसलिए स्टेट को मेंशन करना केमिकल रिएक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नॉट राइट की केमिकल रिएक्शन उसका किस स्टेट में कौन सा है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत बार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में रिपीट होता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पिछला लेक्चर जरूर देखना, जरूर इंपॉर्टेंट है, नहीं देखेगा तो ये नहीं समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है जो अपलोड है ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन जो आएंगे और केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सिंपली जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग क्या देखे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मेनी रिएक्टेंट कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाता है, यही कॉन्सेप्ट था, यही उसमें बताया था। मेनी रिएक्टेंट A+B गिव्स C, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत सारे रहेंगे, राइट, रिएक्टेंट बहुत सारे रहेंगे और एक जो प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देने की बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बहुत सारे सब रिएक्टेंट को हम मिला रहे हैं। ये किस टाइप का होता है, ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है, राइट बेटे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी यहाँ पर क्या है, A और B दोनों कंबाइंड करेंगे तो जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है।
जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। जहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा उसको भी ध्यान देने की है। एनसीईआरटी का चप्पे चप्पे आपको एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है, कोई फालतू के बुके नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट, राइट, बस उसको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, तो एक्टिविटी कभी नहीं छोड़ना है, एक्टिविटी, क्योंकि आप कल भी आप न्यूज में देखोगे कि 11-12 के लिए क्या है क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब रटा रटाई क्वेश्चन से नहीं रहेंगे। कल के 11-12 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका निकला है कि क्वेश्चन जो आपके से स्टडी ये सब जितने आ रहे हैं सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। तो एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटी दिया उसको ध्यान से देखने का है। अब देखो इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है 1.4, क्या दिया हुआ, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन इन ए बीकर। सेकेंड स्टेप, स्लोली एडेड वाटर टू दिस, टच ए बीकर एज शोन। टच करने पे कैसा होगा, क्या कर रहा है, एक बीकर लिए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं बेटे, क्विक लाइन इसको बोलते हैं, याद रखने का है, मैं भी बोला जाता हूँ क्विक लाइन, एक स्लैक लाइन, वाटर वाला में डिजॉल्व हो जाए तो स्लैक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो बीकर में क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर क्या दे रहा है, एक्टिविटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया, उसके बाद धीरे धीरे वाटर इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके यानी इस बीकर को टच करने पे कैसा फील होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड होगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होते ही क्या होगा, ये भी बीकर भी गर्म हो जाएगा, बीकर भी गर्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, यस, और किस तरह का दिखाई देगा, हॉट, और किस तरह का दिखाई देगा, गर्म फील करोगे आप, बीकर को गर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एनर्जी निकलेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई राइट द इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद कहेगा केमिकल रिएक्शन में लिखिए, तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्लस वाटर, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, ये लिक्विड हो गया, दैट गिव्स क्या देगा आपको, वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, राइट, यहां से क्या निकलेगा, प्लस एनर्जी निकलेगा, राइट बेटे। और यहां पर ध्यान दो, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी दिया रहेगा, पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, राइट। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। तो ये किस टाइप का हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी में देखो बच्चे आगे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आओगे, टॉप पे 7 के ऊपर क्या दिया हुआ है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैक लाइन, ये स्लैक लाइन बेसिकली क्या है, चूना पानी जो मिला देते हैं ना पेंट करने के पहले, उसी को बोल रहा है, कुछ नहीं है। ये आपका वाइट वॉश करने के लिए वाइट लिक्विड बन गया जी, इसी को हम लोग वाइट वॉश करते हैं, जो वाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये उसी में देखो कि आगे दिया हुआ कैल्शियम, इस सॉल्यूशन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जब व्हाइट वॉश करेंगे तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके, ये जो है आप जब व्हाइट हाउस करोगे तो 1-2 दिन के बाद देखते हो वो पत्थर हो जाता है। तो क्या रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना ये व्हाइट हाउस, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और इससे रिएक्ट करके मार्बल बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल स्टोन, लाइम स्टोन, ये दिया हुआ भी है, केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। प्लस और क्या बनेगा, वाटर लिक्विड, यहाँ पर CO2 गैस,
ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। इसे हम मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट बेटे। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बच्चे यहाँ पर फोकस करके इसको रोक देते हैं, आगे भी ध्यान देते नहीं है। अपना टारगेट है 100%, 100% एक क्वेश्चन नहीं छूटना है, राइट बेटे। ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना आप कर लिए, दैट इज बहुत काफ़ी है। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट इसी में और क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन, एनसीईआरटी के ये भी क्वेश्चन को किसी को नहीं छोड़ना है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2, ये भी किस टाइप का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी देखो, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस। यहाँ भी ध्यान दो, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट। किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसी तरह से वाटर देखो, जो आप वाटर पानी पीते हो, ये क्या है, ये भी देखने की बात है। ये वाटर रोज हम लोग यूज करते हैं। H2O बनता है हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, और स्टेट क्या मिल रहा है, लिक्विड। रिएक्टेंट में क्या है, दोनों गैस हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, H2O। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, H2O लिक्विड। तो यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट में जो स्टेट रहेगा वही प्रोडक्ट का भी स्टेट रहेगा। इट इज नॉट दिस। इस रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, मेनी रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट। उसी तरह से आपका मीथेन जो है आपका, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो भी एनर्जी रिलीज करता है। ये सारे क्या है, ये ध्यान देने की बात है, सारे में एनर्जी रिलीज हो रहा है, सारे में एनर्जी रिलीज हो रहा है। ऑल आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जो खाना खाते हो, जो आपको बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, जो भी चावल दाल राइस जो भी खाना खाए, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर डाइजेशन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, राइट। एनसीईआरटी में दिया हुआ ग्लूकोज फिर क्या होता है, आपके जो ऑक्सीजन आप लेते हो रेस्पिरेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपको एनर्जी बॉडी को मिल रहा है। जैसे ग्लूकोज बना C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया, जो आपने ऑक्सीजन लिया, राइट। बॉडी का इवन पार्ट्स के पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है, वही ऑक्सीजन ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज कहाँ से मिला, कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक किया, जो खाना खाया आपने, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया, और यहाँ पर बॉडी में जो ऑक्सीजन आपने लिया उससे रिएक्ट करके क्या बन रहा है, CO2 H2O प्लस एनर्जी। आप बॉडी को एनर्जी ऐसे ही मिलता है, जो आप काम करने के लिए जो एनर्जी मिलता है बॉडी को, यही रिएक्शन है उसका, एनर्जी बैलेंस कर लेना होगा इक्वेशन को। स्टेट एक्वस सॉल्यूशन, H2O लिक्विड, ये ध्यान देना जरूरी है। यहाँ भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ऑक्सीजन वो भी एक्वस, वाटर में डिसॉल्व रहेगा, जो सांस ले रहे हैं हम लोग। तो ये भी यहाँ पे जो एनर्जी निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो ये लॉट्स, ये एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब आ जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछेंगे। स्टार्टिंग वाला जो इसका बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड का जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में आपका ग्लूकोज वाला दे सकता है कि बॉडी को रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी कैसे मिल रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मेनी प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट, जैसे आप सोच सकते हो एक स्टोन है, सिंगल स्टोन है, उसको मैं वर्क करके उसको ब्रेक कर रहा हूँ डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़े में, वही काम डिकम्पोजिशन में हो रहा है। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक ही रहेगा और प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, B + C + D। अच्छा, किसी चीज़ को ब्रेक करना है आपको एनर्जी देना पड़ेगा, स्टोन को ब्रेक करना है आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में एनर्जी देना पड़ेगा,
तभी ब्रेक होगा। स्टोन को तोड़ना है तो वर्क करना थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये ब्रेक होगा। डिफरेंट। तो ये रिएक्शन क्या हो गया आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम लोग पास चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सारा डिस्कस कर चुके हैं एक बार। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, फिर एक्टिविटी पे आओ। मैं बार बार करता हूँ एक्टिविटी क्वेश्चन वहीं से बोर्ड उठा रहा हूँ क्योंकि सारे आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब देखो 1.5, ये मोस्टली 99% बच्चे इसको चाहे टीचर भी इग्नोर करते हैं एक्टिविटी को, और क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है। 9th में भी आपको जो बच्चे हैं उनको लोग को भी ध्यान देना होगा, जो एक्टिविटी क्वेश्चन रहेगा उस पर फोकस करना है। NCERT के क्वेश्चन वहाँ से 60-70 जो टीचर को पता है वहाँ वो ध्यान देता नहीं है बच्चा, वो सिर्फ मोटे लाइन पढ़ लिया, एक्टिविटी को छोड़ दिया। जो एक्टिविटी में क्या दे रहा है 1.5, टेक ए 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जितने एक्टिविटी के हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब में हम लोग ले लिए, एक ट्यूब लिए, ट्यूब में हम लोग क्या डाल दिए? आयरन सल्फाइड। उसके बाद क्या करें? नोट द कलर, इसका कलर नोट कीजिए, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर नोट कीजिए। कलर किस तरह का रहेगा इसका? फेरस सल्फेट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। In this reaction, we can observe a single reactant break down to simple product. This decomposition reaction, ferrous sulfate crystal loses water. When heated, the color of crystal changes. Decomposition of ferric oxide and SO2. Ferric oxide, ठीक है बेटे। तो क्या कर रहा है कि इसके कलर को पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है। इसका देखो कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है। Have you noticed that green color? फेरस सल्फेट किस तरह का रहेगा? ग्रीन कलर का रहेगा। कलर ऑब्जर्व करिए तो किस कलर का रहेगा? ग्रीन कलर का रहेगा। इसका इक्वेशन क्या बनेगा उसको आप ध्यान दें हम लोग। तो इसी एक्टिविटी को समझना है, और जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछेगा किस कलर का रहेगा। तो FeSO4, ठीक है। आप देखो इसका कैसे लिखते हैं कंपाउंड। फेरस सल्फेट आपको दे दिया, आयरन का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, दोनों एक्सचेंज कर दिए तो बना क्या? Fe2SO4, और मिनिमम हम लोग रेशियो लेते हैं FeSO4 की। उसके बाद इसको हीट कर रहे हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हीट कर रहा है, हीट करने पे क्या निकल रहा है? Fe2O3 सॉलिड फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। आयरन का 2 ड्यूअल बैलेंसी 2 and 3 दोनों होते हैं। आयरन के 2 बैलेंसी होते हैं 2 and 3। ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ पर 3 रखे, ऑक्सीजन का 2, दोनों का एक्सचेंज किए, Fe2O3 बना। आयरन फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन का बैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, दोनों को इंटरचेंज करो, Fe2O3। कहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं है। Fe2O3 प्लस सॉलिड किस फॉर्म में रहेगा? हीट कर रहे हैं, पत्थर चीज है उसको, सॉलिड चीज को तोड़ रहे हैं, सॉलिड ही मिलेगा, हीट दे रहे हैं तो, ठीक है। और क्या निकल रहा है? SO2 गैस और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ भी देखोगे सल्फर की 2 बैलेंसी, यहाँ सल्फर का भी ड्यूअल बिहेवियर है, वो हम एक लेक्चर अलग से करेंगे जिसमें कि बैलेंसी निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या निकला? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस, ठीक है, दोनों गैस हैं। तो और इसमें क्या दिया हुआ नेक्स्ट? दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये जितने बताया है मार्क किया हुआ उसको ध्यान से पढ़ना है फिर जाके दोबारा। और क्या इसमें है इंपॉर्टेंट? नेक्स्ट जो स्टोन बना, जो प्रीवियस कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे ना, व्हाइट वॉश करने के बाद जो स्टोन बना कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मार्बल है। ये भी पत्थर, इसको भी तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्या बनेगा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पाउडर।
कैल्शियम ऑक्साइड चूना, बड़ा चूना का पत्थर है, उसको तोड़ के छोटे छोटे पत्थर ही तो निकलेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते होते हैं, क्विकलाइन। ये कैसे लिए, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों इंटरचेंज किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। 9th वाला में पढ़ना भी है, 9th के केमिस्ट्री में कैसे हम लोग कंपाउंड लिखते हैं वो पढ़ना भी है। और क्या बनेगा, ये तो सॉलिड हो गया, प्लस CO2 गैस, CO2 गैस, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। थर्ड दैट इज अगेन 1.6 एक्टिविटी, 1.6 एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी पे फोकस करना है। क्या दे रहा देखो, टेक ए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कहने का मतलब PbNO3(2), PbNO3(2). टेक ए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब में उसको ले लिए। उसके बाद क्या किए, उसको हिट किए, क्योंकि यहाँ डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हिट देना पड़ेगा। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज ए स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बहुत बार रिपीट, पिछले साल में रिपीट किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको हिट दिए। अब इसमें जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फोकस करना है। लेड नाइट्रेट को हिट करने पर क्या दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 गैस प्लस O2। अब NO2 का देखिए कलर कैसा रहता है, वो ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन में दे देगा कि रिएक्शन हो रहा है, कोई भी ये आपको नोन छुपा देगा, X डू नॉट नो। प्रोडक्ट के बारे में देगा, प्रोडक्ट जो मेरा मिल रहा है वो देगा ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का निकल रहा है। व्हाट इज दी X, कोई X कंपाउंड है जिसको हिट करने पर NO2 ब्राउन कलर का परफ्यूम्स निकल रहा है। आप फाइंड X, डिफाइन करिए X क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, पुट करेगा। तो NO2 का किस तरह का निकलेगा इमिशन, यहाँ से NO2 ब्राउन कलर, ये दिस इज ये इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए नहीं देगा, कहेगा कि कोई X है कंपाउंड है जिसको हिट किया जा रहा है, हिट करने पे ब्राउन परफ्यूम से निकल रहा है। व्हाट इज दी X, व्हाट इज दी X, लेड नाइट्रेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, राइट बेटे। फिर नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड वाला भी देखो, वो भी कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड किस तरह का कलर रहता है, सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर का दे देगा। सिल्वर कलर का कोई कंपाउंड है जिसको कि हिट कर रहे हैं, हिट करने पर आपका ग्रे कलर का कंपाउंड इमिट हो रहा है, चाहे एलिमेंट इमिट रहा है, ग्रे कलर का निकल रहा है। तो सिल्वर किस तरह का रहेगा, यहाँ ग्रे हिट करने पर, और क्लोरीन गैस निकलता है, यहाँ सॉलिड क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस निकलता है। तो ऐसे देगा, कोई कंपाउंड है सनलाइट के प्रेजेंट में हिट कर रहा है और ग्रे कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज दी X, व्हाट इज दी X, सनलाइट दे देगा, कोई X है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर का कंपाउंड निकल रहा है, तो व्हाट इज दी X, सिल्वर क्लोराइड। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, राइट बेटे। तो डिकम्पोजिशन से लेड नाइट्रेट वाला और ये आयरन सल्फेट, तीनों का तीनों सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई एकटा करना है, कोई ना कोई इसमें से तीनों में से एकटा करना है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग का हो गया। हाँ, एक और है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन क्या यूज करते हैं। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड को क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में हिट किए, सिल्वर कलर से ग्रे सिल्वर मिला प्लस क्लोरीन गैस। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है
सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में।